आगे बढ़ते हैं। खेती में काम आने वाले उत्पादों में हो रही गड़बड़ी को लेकर कृषि विभाग का डिकॉय ऑपरेशन जारी है। ऐसे में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने श्रीगंगानगर में रिको में 6 जगहों पर छापा मारा। शंकर सीड्स, शक्ति सीड्स, हार्वेस्टर फूड सहित अन्य जगहों पर छापा मारा गया। यहां 3 फर्मों को सीज भी किया जाएगा। दरअसल कई जगह एक्सपायरी बीज को नई थैलियों में पैक किया जा रहा था। इन बीजों पर रंग लगाकर किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। कंपनी नकली बीज बना रही थी। फर्स्ट इंडिया की संवाददाता सुनील सिहाग ने इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से खास बातचीत की। कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा की प्रदेश भर में नकली बीज और नकली खाद पर को लेकर कई जगह छापेमारी की गई है। कई दिनों से ये सिलसिला जारी है। आज श्री गंगानगर के अंदर इन्होंने छापा मारा है कई फैक्ट्रियों के ऊपर, जहां पर नकली बीज तैयार करवाया जा रहा था। पुराने बीज को नई पैकिंग में तब्दील किया जा रहा था। मौके पर ये सारी चीज़ें मिली है। हमारे साथ खुद किरोड़ी मीणा मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। बाबा, एक प्लांट पर गए थे जो आप भी शायद साथ हो। बाबा, जिस तरीके से आपका नाम है, आप किसी की नहीं सुनते, आपके जो मन में आता है वो करते हैं। किसानों के साथ में आप हाथ से हाथ जोड़ के चलते हैं। आज गंगानगर में बड़ी कार्रवाई की है, क्या कहना चाहोगे इस पे? किसान का बेटा हूँ। आप एक प्लांट पे गए होंगे जहाँ पर कॉटन का बीज था जो आउटडेटेड था। उन थैलियों को काट काट के बोरियम भर रहे थे। वो जो लेबर काम कर रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि इसको अगले सीजन में बेचेंगे। तो किसान के साथ धोखा है कि नहीं? ऐसे ही इन्होंने खतरनाक केमिकल से सीड को चमकाने के लिए, ताकि किसान आकर्षित हो और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, उस पर केमिकल लगाया गया। वो केमिकल इतना खतरनाक है कि बीज की एक तो उगेगा कम, ग्रोथ कम होगी, उससे किसान की पैदावार घटेगी। उस केमिकल के कारण ज़मीन में ऐसी लेयर बन जाएगी जो ज़मीन के लिए जहर है। अब आपको वो अनाज खरीदना पड़ा तो आपके लिए भी जहर है, आम ह्यूमन बीइंग के लिए जहर खाना पड़ेगा। तो इसमें दोहरी तीर मार पड़ रही है। किसान को महंगा बीज लेना पड़ रहा है। जो बीज किसान पैदा करता है वो माना 100 रुपये का है तो 1000 में अब लेना पड़ रहा है। 1000 रुपये में वो बीज की थैली लेनी पड़ रही है। महंगा बीज और उसके साथ नकली सीड, आई मीन टू से उसको केमिकल से चमकदार बनाया है। तो खेती खराब, किसान की आर्थिक स्थिति खराब, और किसान के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता। जहां अब मैंने अभी गंगानगर में किसानों से पूछा है, उनकी पैदावार 5-6 गुना कम हो गई पहले के बजाय, जब से मिलावटी नकली बीज और नकली खाद दिया जा रहा है। ज़मीन तो खराब हुई है लेकिन उनकी पैदावार 5-6 गुना गिर गई। किसान कहीं ना कहीं कर्जे तले दबा हुआ है। कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से तो नहीं है कि वो नकली बीज देता है या यूरिया नकली देता है, डीएपी नकली देता है, उसे उपज हो नहीं पाती, किसान लगातार कर्जे तले दबता जा रहा है। तो वो ऐसा है, नकली खाद नकली बीज देके तो किसान की फसल पे तो फर्क पड़ रही है। वो आर्थिक दृष्टि से टूट रहा है, कर्जे में डूब रहा है, क्योंकि बीज लेगा तो कर्जा लेना पड़ेगा, और इसके अलावा फसल होगी नहीं तो फिर वो आर्थिक दृष्टि से टूट रहा है। और इसके अलावा किसान की खेती भी, वो खेत भी बंजर होता जा रहा है। मंत्री जी, आपने कहा कि कुछ कर्मचारी भी शामिल है, क्या उन पे भी कोई कार्रवाई की? हाँ बिल्कुल, इस मामले को हम बड़ी गंभीरता से लेंगे, जांच करेंगे। जो कर्मचारी शामिल मिलेंगे उनका ऐसा इलाज करेंगे कि वो याद रखेंगे। धन्यवाद मंत्री जी मुझसे बात करने के लिए। ये थे किरोड़ी मीणा, जो श्री गंगानगर में आज कई जगह कार्रवाई की है। सुनील सिहाग, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, श्री गंगानगर।